उसी खुदावंद का फजल आप में से हर एक पे हो। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से आज एक आयत जो कि जब कभी पढ़ी जाती है तो पढ़ने वाले अक्सर थोड़ी मुश्किल का शिकार होते हैं, और वो इस्तिस्ना की किताब, तौरेत की 5वीं किताब इस्तिस्ना की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत है। जब इसे पढ़ा जाता है तो मुकद्दस कलाम में कुछ यूं मरकूम है, सुनिएगा प्लीज़। मुकद्दस कलाम में लिखा है, चले मैं 20 से पढ़ता हूँ ताकि बात को ज़्यादा क्लियर और वाज़ा हो जाए। मुकद्दस कलाम में लिखा है, तू खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना, उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना और उसी के नाम की कसम खाना, वही तेरी हमद का सजावार है और वही तेरा खुदा है जिसने तेरे लिए वो बड़े और हौलनाक काम किए जिनको तूने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर लिखा है वही तेरी हमद का सजावार है। जब कभी ये पढ़ा जाता है वही तेरी हमद का सजावार है तो पढ़ने वाला तालिब इल्म थोड़ा मुश्किल का शिकार हो जाता है। लेकिन याद रहे यहाँ पर भी कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि हमें ये पता हो कि एक लफ्ज़ मुख्तलिफ मायने अदा करता है। हमें पूरा पैसेज पढ़कर उसके दुरुस्त मायनों को समझने की ज़रूरत है। सजावार का एक मतलब यहाँ पर कसूरवार नहीं, बल्कि यहाँ पर सजावार का मतलब जो फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लाइक। तो यहाँ पर मतलब ये होगा कि वही तेरी हमद के लायक है, मतलब आपका और मेरा खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया। बुज़ुर्ग मूसा ये तहरीर कर रहा है और बनी इसराइल पर इंकशाफ कर रहा है कि अगर कोई तारीफ़ के, तमजीद के और बंदगी के लायक है तो वो खुदावन इसराइल का खुदा तारीफ़ के लायक है। यहाँ पर लिखा है वही तेरी हमद का सजावार है, मतलब वही तेरी हमद के लायक है। और फिर मुकाशा की किताब और उसके 4 और 5वें बाब में वाज़ह तौर पर तहरीर है कि तमाम तर आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि वो जो तख्त पर है और ज़िबा किया हो बर्राही, तारीफ़ के, तमजीद के, बड़ाई और बुजुर्गी के लायक है। काश ये छोटा सा पैगाम आपको और मुझे समझने का मौका दे कि आपका और मेरा खुदा तारीफ़ के लायक है। हाँ, हमारा खुदा हमारी हमद का सजावार है। खुदावंद अपने कलाम के सबसे हमें बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।